ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। देवबंद समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव व पूर्व स्वर्गीय राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह राणा के पुत्र कार्तिकेय राणा ने कहा कि उनकी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही है और वह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनके मतदाताओं पर दबाव डाला जा रहा है जो किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और यदि प्रशासन ने कुछ भी गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वरिष्ठ सपा नेता अजय रावत ने कहा कि प्रशासन अन्य जिलों की तरह यहां देवबंद में किसी भी तरह की कोई पक्षपात वाली गलती करने का प्रयास न करे, निष्पक्ष चुनाव होने दे, वरना वह इसका जवाब अच्छे तरीके से देना जानते हैं। उन्होंने कहा कि देवबंद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा का प्रत्याशी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहा है। हमारे यहाँ देवबंद में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है और मेरी धर्मपत्नी नितिशा राणा यहाँ से चुनाव लड़ रही है ब्लॉक प्रमुख का। पिछले कुछ समय में, 1 महीने के कार्यकाल में, 1 महीने में लगभग 3-4 हमले हमारे बीडीसीओ पे हो चुके, हमारे पे हो चुके। कल मेरी गाड़ी में पथराव भी हुआ। आप अगर गाड़ी की स्थिति देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और प्रशासनिक ताकतें, मशीनरी जो है, हमें लगातार हमारा चुनाव ख़राब करने में लगी हुई है। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कृपया करके ऐसा मुजफ्फरनगर और मेरठ और प्रदेश की अन्य जिला पंचायत सीटों की तरह ना समझें। और इस चुनाव को हालांकि आप लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया है। ब्लॉक में लगभग 64 गाँव हैं हमारे, इतना बड़ा ब्लॉक भी नहीं है। यहाँ पे मंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आके यहाँ पे प्रशासनिक मशीनरी को पीछे से पुश कर रही है हमारे खिलाफ जाने के लिए। आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा प्रयास करेंगे तो 8 तारीख को पर्चा भरने जाना है और 10 तारीख को चुनाव है। हम लोग यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे और जो भी उसके बाद खामियाजा होगा, मेरे पे लगभग 10 झूठे मुकदमे सरकार ने करे, इसी सरकार ने करे, पब्लिक के मुकदमे 2-4 मुकदमे लगेंगे, उससे भी नहीं डरते हैं। और अगर थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और बाद में जो कुछ होगा उसका खामियाजा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को और इस सरकार के नुमाइंदों को झेलना पड़ेगा। है उसके बारे में विस्तृत रूप से कार्तिक ने बता दिया है और केवल शासन प्रशासन को सचेत करना है हमें कि हमें इतना हल्के में न लें और अगर किसी तरीके की कुछ भी इन्होंने गड़बड़ी करी तो उसका जवाब इन्हें कायदे से देंगे। और जो हाल बागपत में हुआ वही हाल यहाँ होगा देवबंद में। वहाँ पे प्रशासन की बिल्कुल नहीं चली है, तो वही करके दिखाएंगे। किसी भी सूरत में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है समाजवादी का और समाजवादी का कैंडिडेट जीतेगा। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन इस तरह का कुछ करेगा? प्रशासन पूरे जोर लगा रहा है। जो इसके साथ नोएडा हुआ वो प्रशासन ने नहीं करा, किसी और ने कर दिया क्या? कल पथराव हुआ जी, कल पथराव हुआ, वो कहाँ से हो रहा है? कोई रिपोर्ट लिखी गई इसकी? एक अभी हमारे सूचना हमें मिली है, एक बीडीसी है, कोटा डीलर है, विधायक जी के गांव के हैं, जड़ोदे के जयवीर सिंह। उनके यहाँ अभी डीएसओ जिले के डीएसओ साहब और उनकी पूरी टीम इंस्पेक्शन के लिए वहाँ बैठी है। और तो इस तरीके का हथकंडे अपना रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, हमें सारी वोट मिलेंगे, कुछ भी कर लो आप। और अगर जिस तरीके से आप ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं ना, कल वोट मांगने जब पब्लिक में जाएंगे ना तो भव्य स्वागत होगा, हम भी करेंगे और पब्लिक भी करेगी।